नमस्कार दोस्तों, आज ये चैनल शुरू कर रहा हूँ। इस चैनल का नाम रखना है बेरोज़गार मास्टर, क्योंकि टीचरों की स्थिति कोई ऐसी है ही नहीं, बेकार ही है। बड़ी मुश्किल से वो अपना जीवन जी रहे हैं। तो चलिए, मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना यदि अच्छा लगे तो। और कुछ सिखा पाया तो हृदय में संतोष भी रहेगा। चैनल ग्रो हो गया तो शायद बेरोजगारी भी दूर हो। तो चलिए, आज हम पहला टॉपिक अंग्रेजी का सीखते हैं। उच्चारण गलत हो गया। दिस एंड दैट। दिस का अर्थ है यह और दैट का अर्थ है वह। तो जब हम दिस की बात कर रहे हैं तो दिस का मतलब है, हिंदी में जिसे हम यह कहते हैं वही दिस है, और अंग्रेजी में जिसे हम वह कहते हैं वही दैट है। अब हमको ये समझना है कि हम दिस और दैट का यूज कैसे करें। तो आप ये समझिए, कोई चीज़ आपके बड़े नज़दीक है, तो उसके लिए यदि आपको ये कहना है कि यह एक कुर्सी है, या यह एक टेबल है, या फिर यह एक पेंसिल है, क्योंकि हो सकता है आपके हाथ में कोई चीज़ हो या आपके बड़ी नज़दीक कोई चीज़ हो, किसी को आप बता रहे हैं, तो तब आप कहेंगे दिस इज़ अ। अब देखिए, कुछ शब्दों के साथ में ये वाक्य लिख रहा हूँ, उससे आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि यह एक पेंसिल है, तो मैं कहूँगा दिस इज़ अ पेंसिल। दिस का मतलब है यह, इस का मतलब होता है पेंसिल आप जानते हैं। अ का मतलब भी समझना है आपको कि अ का मतलब होता है एक। यदि कोई एक पेंसिल है तब हम दिस इज़ अ पेंसिल कहेंगे। तो इस तरह से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। दिस इज़ अ पेंसिल मैंने लिखा, इसी को आप चेंज कर दीजिए। आप बोलिए दिस इज़ अ टेबल, मतलब यह एक टेबल है, यह एक मेज़ है। आप बोलिए दिस इज़ अ ट्री। ट्री का मतलब है पेड़, TRE, ट्री। ट्री मीन्स पेड़, तो यह एक पेड़ है। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि अंग्रेजी में हम हजारों लाखों शब्द याद करते हैं तब हमको अंग्रेजी बोलना आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे पास कुछ वाक्य होते हैं, उन्हीं वाक्यों को हम अलग अलग शब्दों के साथ प्रयोग करते हैं, तो अंग्रेजी हम बोलना सीख जाते हैं। और हाँ, मैं खाली ये लिखने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आई रियली नो इंग्लिश, आई रियली नो हाउ टू स्पीक द लैंग्वेज। सो इफ़ यू आर देयर विद मी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आई एम देयर टू टीच यू। सो प्लीज़ लेट्स गो अहेड। दिस इज़ अ ट्री कहा मैंने, मतलब यह एक पेड़ है। ऐसे आप कोई भी शब्द फिट कीजिए। आप बोलिए यह एक चेयर है, यानी एक कुर्सी है, तो बोल दीजिए दिस इज अ चेयर। आप कोई भी शब्द ले लीजिए, आप बोलिए यह एक किताब है, दिस इज अ बुक। अब हमने दिस के लिए, दिस जो शब्द है हमारा, उसका अर्थ है यह। तो जो कोई चीज़ हमारे पास नज़दीक है, कोई चीज़ हमारे हाथ में है, तब हम किससे कह रहे हैं यार भाई ये किताब है, तो आप क्या कहेंगे, दिस इज़ अ बुक। आपके पास कोई पेंसिल है, आप कहेंगे दिस इज़ अ पेंसिल। आपके हाथ में कोई पेन है, आप कहेंगे दिस इज़ अ पेन। तो दिस का उपयोग आप इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पे जो अ है, ए जो है, इसका अर्थ है एक। एक चीज़ की बात हम कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो ये मामला बदल जाएगा। अब हमने यह तो कह दिया, अब कोई चीज़ हमसे थोड़ी दूर है, हम बताना चाह रहे हैं वो पेड़ है या वह एक पेड़ है, तो क्या कहेंगे, दैट इज़ अ ट्री। दिस की जगह दैट हो गया, बाकी वाक्य में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम वाक्य है और उसमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दैट का यूज़। दैट का मतलब है वह,
तो हमने कहा इन्हीं वाक्यों को हम चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ अ पेंसिल, वो एक पेंसिल है। आप फिर बोलिए दैट इज़ अ ट्री, वो ट्री है, पेड़ है। आप फिर कह सकते हैं दैट इज़ अ बॉल, वो एक बॉल है। आप कह सकते हैं दैट इज़ अ बुक, वो एक किताब है। आप कह सकते हैं दैट इज़ अ टेबल, वो एक टेबल है। यानी यदि कोई भी चीज़ आपसे थोड़ी दूर है, आप उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भैया वो एक किताब है, दैट इज़ अ बुक। वो एक पेंसिल है, दैट इज़ अ पेंसिल। वो एक पेड़ है, वो एक पक्षी है, दैट इज़ अ बर्ड, बर्ड मीन्स पक्षी। तो इस तरह से आप दिस और दैट का यूज़ कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप जैसे जैसे यूज़ सीखते जाएंगे तो आपको अंदाज़ा आएगा कि ये चीज़ इतनी कठिन है नहीं। धीरे धीरे आप चीज़ों को समझते जाएंगे। तो आप इन चीज़ों को बार बार रिपीट करते रहिए। दिस इज़ अ पेंसिल, और बोलने का एक रिदम भी आप में होना चाहिए, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट स्पीकिंग इट। हाउ मच यू नो डज नॉट हैव दैट मीनिंग. How much you can speak, how nicely you can speak, how fluently you can speak is meaningful. So, dear ones, please try to speak it. I do not say you need so many people to speak the language. No, you don't need. You practice these things. Practice in front of the mirror first, or don't practice in front of the mirror. Just read it again and again. Practice it inside your brain. अपने दिमाग में इसको प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे लोग होंगे, मिल ही जाएंगे, वो ऐसा कभी संभव हो पाता है। तो धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आता रहेगा। तो दिस और दैट की बात ये रही। दिस कोई नज़दीक की चीज़ है, दैट कोई दूर की चीज़ है। हमको पॉइंट आउट करना है कि भैया ये पेंसिल है, तो आपको कहना है दिस इज़ अ पेंसिल। कोई दूर है, आपने कहा वो एक पक्षी है, तो आपने कहना है दैट इज़ अ बर्ड। बस दिस और दैट में कोई फ़र्क नहीं। इसका अर्थ है होता है इंग्लिश में, आपको ये समझना है। जहाँ पर भी कोई एक चीज़ होगी तो उसके साथ आप इस का यूज़ कर सकते हैं। है, जिसमें हिंदी में हम है कहते हैं, हिंदी में जैसे है और हैं होते हैं। हैं जो है वो आर पे आ जाएगा, है तो इस पे आ जाएगा, और अ का मतलब एक होता है। बाकी चीज़ों के नाम आपको कुछ तो याद करने ही पड़ेंगे, पेंसिल, टेबल, चेयर, रूम, ट्री, बर्ड। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो चलिए हम थोड़ा इन वाक्यों को रिपीट कर लेते हैं। दिस इज़ अ पेंसिल, दिस इज़ अ टेबल, दिस इज़ अ ट्री, दिस इज़ चेयर, दिस इज़ अ बुक। Similarly, that is a pencil, that is a tree, that is a ball, that is a book, that is a table. So, dear ones, please start learning with me. If it will be possible for me to teach you something, I'll be blessed. And let's see what happens further. So, this is my first, you can say, lecture on this YouTube. So, please subscribe the channel, please like it, sharing if you can, all that. Okay, thanks a lot. Thank you.